देखिए देखिए सवाल ये है कि बात हो रही है यहाँ छात्रों की, और इन्होंने बोला कि वो हिंदुओं पे आपने गोली चलाई। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जिस बच्चे की जिस आंख चली गई पैलेट गन से, वो हिंदू था या मुस्लिम था? अब जवाब राधिका जी जरूर पूछिएगा कि हिंदू था कि मुस्लिम था जिसके पैलेट गन से इसकी आंख में चोट लगी। तो सवाल उठता है कि वो भी हिंदू था ना। तो भाई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, आप हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम पे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जिन बच्चों के सर फूटे हैं ना, और जिन बच्चों की यहाँ पे टांगे टूटी हैं, और 20 बच्चे जिसने आत्महत्या की, नीट का परीक्षा लीक हुआ है, उसमें से 97% 98% बच्चे हिंदू थे। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात छात्र की है, बात युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ उसकी है। और जहां तक कि आप बता रहे थे कि आप उस समय निपेंद्र मिश्रा जी उस समय प्रमुख सचिव थे मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री आदरणीय नेताजी के बोलने से गोली नहीं चली थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बोलने से वहां गोली चली थी, और उन्हीं को आपने निर्माण समिति का मंदिर का अध्यक्ष बना रखा है। और मंदिर में छात्रों पर आ जाते हैं। आपकी सरकार मैं आप लोगों को आज का विषय बता देती हूँ, मैं आज का विषय बता दूं, अगर आप दोनों लोग प्लीज डिरेल मत करिएगा सर विषय को। जी मैं जवाब दे दिया, जवाब दे दिया। आपने ड्रिल नहीं करा, मैं बोलने दीजिए। मैंने जवाब दिया था, उन्होंने जो सवाल उठाया था उसका जवाब दिया। अब सवाल उठता है कि जहां तक बच्चों की बात है, बच्चों की बात हो रही है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बच्चे आपसे क्या मांग रहे थे? बच्चे आपके दरवाजे पे जंतर मंतर बैठ के उन्होंने आपसे क्या मांगा था? उन्होंने यही तो मांगा ना कि हमारे 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, अपनी मंत्री जी का इस्तीफा लीजिए और व्यवस्था ठीक कीजिए। इससे ज्यादा बच्चों ने क्या मांगता आपसे? लेकिन आपने उन बच्चों के साथ क्या किया? बच्चे तो अब लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, देश का सम्मान करते हुए, दोनों हाथ जोड़े हुए आपके सामने आपसे अपनी मांग रहे थे कि हमारा सम्मान कीजिए, मंत्री का इस्तीफा लीजिए। हाथ जोड़े थे ना, वो निहत्थे थे, वो तो लोकतंत्र का सम्मान कर रहे थे। आपने क्या किया? उन पे लाठियां बरसा दी, उन पे इस तरह से दौड़ा के मारा जैसे लगता है कि वो पता नहीं कहां से आए थे, आतंकवादी थे, उग्रवादी थे। तो आपके साथ दिक्कत हो गई। जब किसान आपसे न्याय मांगता है, किसान धरने पे बैठता है तो उसको बोलते खालिस्तानी। जब छात्र आपसे धरने पे बैठता है तो उसको बोलते उपद्रवी। जब यहाँ पे आप आदिवासी आपसे न्याय मांगता है तो उसको बोलेंगे छात्रों की सभी मांगे सरकार ने मान ली है ना। और जब शहर के ये तो पूरे देश के सामने आके तय हुआ है, बातें तो मान ली गई है ना। अब तो सरकार ने छात्रों की जो मांगे थी, तीनों प्रमुख मांगे मान ली, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो अब अगर संशोधन हो रहा है तो कहिए ना कि ठीक है भाई, कम से कम कोई तो कदम उठाया जा रहा है, फिर दिक्कत क्यों है? तो सरकार जल्दी से इस बात प्रियंका फिर आऊंगी मैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार कब मानती है? आप ही के सवाल को जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड, जब 700 किसानों की शहादत हो जाती है तो किसान बिल वापस लेती है। बच्चों की यहाँ पे नहीं, बच्चों की आंख चली जाए, बच्चों की टांग टूट जाए, सर फूट जाए, तब जाके वो जगती है। तो एक कौन सी सरकार है? जब तक खून नहीं देख लिया तब तक जगी नहीं, जब तक अपने बच्चों का खून बहा जवाब दे जल्दी से, इसके बाद प्रिया जी, आपने कहा कि सरकार ने तीनों बातें मान ली हैं। अगर तीनों बातें मान ली होती तो फिर बिहार में जो छात्र जेल में हैं वो जेल में नहीं होते, और तेजस्वी जी को ये कहना नहीं पड़ता कि अगर कल तक छात्र नहीं, आज शाम तक अगर छात्र नहीं जेल से छूटते हैं तो कल दिन में धरना होगा और सम्राट जी बहुत बड़ा आंदोलन देखने जा रहे हैं। और मेरे बगल के विंडो में बैठी भाजपा प्रवक्ता महोदया झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। गोली नहीं चली मैडम, एक वीडियो 41:47 प्रियंका, आप अपनी बात पूरी करिएगा। मैं आपको छोटा सा करेक्शन यहाँ पर दे दूं। रात को 1 बजे शायद आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया में ही एक वीडियो शेयर किया गया सीजेपी की तरफ से, जिसमें सौरभ दास ने बताया कि हमारी बातचीत हो गई है सरकार की तरफ से, हमें आश्वस्त किया गया है कि जो भी जेल में है या जिनमें भी केस हुए हैं वो सब वापस हो रहे हैं। प्रिया जी, अभी भी बिहार में अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए, छात्र जेल में हैं, उनको नहीं छोड़ा गया है। और जो भाजपा की प्रवक्ता झूठ बोल रही थी, गोली नहीं चली है, 41:47 3 लोगों पर, 15 साल का बच्चा छात्र, उसको गोली लगी है। कौन चलाया था? किसने चलवाया था? डीएम ये कह रहा है सिपाही तो यूं ही गोली लेके घूम रहा था। अरे पाकिस्तान बॉर्डर पे जा रहे थे कि चीन बॉर्डर पे जा रहे थे लड़ने के लिए? 41:47 किस पे चलाया जाता है? किस पे चलाया जाता है? टेररिस्ट के ऊपर में। आपने छात्रों को टेररिस्ट करार दे दिया। तो ये संवेदनशीलता की बात करते हुए भाजपा तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। परिधान मंत्री जी कह रहे थे जिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई करेगा उनको हम सजा देंगे। दिए ना सजा। धर्मेंद्र प्रधान जी को कल माला पहनाया गया था, इतना बड़ा सजा दिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी मुस्कुरा रहे थे, इतना बड़ा सजा। झूठ बोलने की मशीन है ना भाजपा। सदन में खड़े हो करके राजनाथ सिंह जी ने झूठ बोला था, ऑपरेशन सिंदूर में कोई नहीं मरा, 6 लोग शहीद हुए थे। हमारे जवानों की शहादत को छुपाया इस देश में। इतने बड़े तो झूठे हैं ये, जो जवानों के नहीं हुए, जो छात्रों के नहीं हुए, जो युवाओं के नहीं हुए, वो देश के होंगे। इनको तो जेनजी ने धूल चटाई है बढ़िया से।